नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रभु श्री राम के उन 11 गुणों की चर्चा करेंगे जिससे वो भगवान बने। भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम को नैतिकता, धार्मिकता, सदाचार और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उनकी जीवन कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जन्म से लेकर उनके वनवास तक और राक्षस राजा रावण पर उनकी विजय से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक भगवान श्री राम का जीवन मूल्यवान जीवन पाठों से भरा हुआ है जो आज भी प्रासंगिक है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनका पूरा जीवन ही एक सीख है। मर्यादा की राह पर चलते हुए भगवान श्री राम ने समाज को सत्य, दया, करुणा, धर्म और कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया है। उनका जन्म अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हुआ। उनके चरित्र की विशेषताएं उनको अलग बनाती है और उनका जीवन समाज में सफल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान श्री राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने राजपाट छोड़ा, 14 साल वनवास में बिताए, फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान श्री राम का ही नाम लिया जाता है। भगवान श्री राम अनेकों गुणों के धनी हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री राम के जीवन के किन 11 मुख्य बातों से प्रेरणा ली जा सकती है। पहला गुण है धैर्य एवं सहनशीलता। भगवान श्री राम का जीवन सहनशीलता और धैर्य का परिचायक है। माँ कैकेयी की आज्ञा पर 14 साल का वनवास काटने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिससे पता चलता है कि वो गजब के सहनशील थे और उनके अंदर बहुत संयम था। माँ सीता के अपहरण के बाद उन्होंने धैर्य और संयम से काम किया और इसके बाद सुग्रीव की सहायता से रावण पर विजय प्राप्त की। समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की। जब माता सीता से अलग हुए तो राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। सहनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा भगवान श्री राम की तरह आज भी हर व्यक्ति में होनी चाहिए और हमें इस गुण को जरूर अपनाना चाहिए। दूसरा गुण है करुणा और दयालुता। भगवान श्री राम सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी करुणा और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सभी की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया। भगवान राम काफ़ी दयालु स्वभाव के रहे। उन्होंने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उन्होंने सभी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। सुग्रीव को राज्य दिलाना उनके दयालु स्वभाव का ही प्रतीक है। भगवान श्री राम की करुणा और दयालुता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए और क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तीसरा गुण है नेतृत्व क्षमता। भगवान श्री राम ने वनवास में रहते हुए भी अपने कुशल प्रबंधन के चलते रावण जैसे बड़े राजा को पराजित किया। श्री राम के नेतृत्व का ही परिणाम था कि लंका तक जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों से सेतु बन पाया। सुग्रीव की वानर सेना के साथ भगवान श्री राम ने रावण जैसे पराक्रमी राजा का सामना किया और उसे पराजित भी किया। इससे साबित होता है कि अगर संसाधन कम हो तो भी कुशल प्रबंधन करके विजय हासिल की जा सकती है। चौथा गुण है वचन के लिए प्रतिबद्धता। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्राण न जाए पर वचन न जाए, इस पर खरे उतरते हुए उन्होंने राजपाट की चिंता किए बिना पिता की बातों को पूरा करते हुए वन जाना स्वीकार किया और 14 साल तक सन्यासी के रूप में जीवन जीने का प्रण लिया। इससे साबित होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो उसे हर हाल में निभाना चाहिए। यही एक मर्यादित जीवन की पहचान है। पांचवा गुण है दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति। वन में अपने वनवास के दौरान भगवान राम को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प और दृढ़ता नहीं खोई। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री राम की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से हम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।
छठा गुण है आत्मसंयम एवं अनुशासन। भगवान श्री राम अपने संयम और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। कठिन समय होने पर भी उन्होंने सदैव धर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छाओं या प्रलोभनों के आगे घुटने नहीं टेके और हमेशा अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे। भगवान श्री राम का संयम और अनुशासन हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए और अनुशासन ही जीवन में सफलता की कुंजी है। सातवां गुण है मित्रता निभाने की क्षमता। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कई तरह के लोगों को मित्र बनाया। वो हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र के लोगों के साथ सच्चे मन से मित्रता करते थे और उसको निभाते भी थे। सुग्रीव के साथ मित्रता निभाते हुए उन्होंने बाली का वध किया। निषाद के साथ उनकी मित्रता मिसाल बन चुकी है। इसके साथ साथ विभीषण के साथ मित्रता निभाकर भगवान राम ने उनको लंका का राजपाट सौंप दिया। उन्होंने हर कदम पर अपने मित्रों का साथ दिया और यही बात सिखाती है कि व्यक्ति को जीवन में मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आठवां गुण है कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की भावना। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। उम्मीद थी वह अपने पिता के बाद राजगद्दी संभालेंगे। हालांकि जब उनके पिता को अपनी पत्नी कैकेयी से अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर किया गया तो भगवान श्री राम ने स्वेच्छा से 14 वर्षों के लिए जंगल में अपना वनवास स्वीकार कर लिया। यह उनके परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। प्रभु श्री राम का मानना था कि अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 9वां गुण है परिवार और रिश्तों का मूल्य। भगवान श्री राम का अपने परिवार के साथ गहरा रिश्ता था। वह अपने माता पिता और भाइयों के प्रति बहुत समर्पित थे। उनका अपनी पत्नी सीता के साथ भी घनिष्ठ संबंध था जिनसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि परिवार और रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें हमेशा संजोना और पोषित करना चाहिए। 10वां गुण है नम्रता और शील। एक महान योद्धा और राजा होने के बावजूद प्रभु श्री राम हमेशा विनम्र थे। उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया और ना ही कभी दूसरों को हे दृष्टि से देखा। उन्होंने सभी के साथ विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार किया और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता महत्वपूर्ण गुण है और हमें अपनी स्थिति या उपलब्धियों की परवाह किए बिना हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। 11वां गुण है विश्वास और आस्था। भगवान श्री राम का जीवन कष्टों और तकलीफ़ों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना भरोसा और विश्वास नहीं खोया। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रभु श्री राम ने मानवीय रूप में जन जन का भरोसा और विश्वास अपने आचरण और असाधारण गुणों से ही पाया। उनकी चरित्र की खास खूबियों से ही वह न केवल लोकनायक बने बल्कि युगांतर में भी भगवान के रूप में पूजित हुए। हम सबको उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। जय श्री राम। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल विवेश एजुकेशन एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।